अगर आप ही एनपीएस, यूपीएस, एपीवाई या एनपीएस वात्सल्य जैसी पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब ये क्या खबर है? तो दरअसल पीएफआरडीए ने इन पेंशन स्कीम्स पर नए चार्ज लगाना तय कर दिया है, जिसके बाद इन स्कीम से जुड़े लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। अब ये पीएफआरडीए क्या है, वो चार्जेस क्या होंगे जो इन स्कीम्स पर लगने वाले हैं, उनकी मैक्सिमम लिमिट क्या होगी, क्या चार्जेस लगने के बाद पेंशन स्कीम महंगी हो जाएंगी, ये चार्जेस कब से लागू होंगे, तो आपके इन सभी सवालों का जवाब हम आगे इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। तो आते हैं पूरी कहानी पर। तो पूरी कहानी ये है कि पीएफआरडीए यानी पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम, यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना और एनपीएस वात्सल्य जैसे स्कीम पर चार्जेस लगाने का ऐलान किया है। ये नए चार्जेस 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। वहीं हाल ही में जारी सर्कुलर में अथॉरिटी ने साफ किया है कि ये चार्जेस मैक्सिमम लिमिट यानी अपर कैप है। इसका मतलब है कि सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसियां यानी सीआरएएस इससे ज्यादा पैसा नहीं वसूल सकती। अब सवाल यह है कि इन चार्जेस से कौन कौन प्रभावित होगा। तो खबर के अनुसार जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एनपीएस या एनपीएस वात्सल्य अकाउंट खोलते हैं, उनके लिए हर अकाउंट पर कुछ फीस तय की गई है। ई पैन किट के लिए आपको 18 रुपए देने होंगे और वहीं फिजिकल पैन कार्ड के लिए आपको 40 रुपए देने होंगे, जबकि ट्रांजैक्शन के लिए कोई चार्ज नहीं रखा गया है। तो ये फीस कुछ इस प्रकार होगी जो 1 अक्टूबर से लगने वाली है। तो ये हुई बात प्राइवेट सेक्टर में एनपीएस या एनपीएस वात्सल्य सब्सक्राइबर पर लगने वाले चार्जेस की। वहीं अब बात कर लेते हैं अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस की। तो स्कीम पर लगने वाले चार्ज के अलावा अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी लगाया जाएगा, जो सालाना आधार पर होगा। ये इन्वेस्टमेंट के अमाउंट के हिसाब से अलग अलग होगा। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1 से 2 लाख रुपए तक है तो 100 रुपए सालाना चार्ज लगेगा, जबकि इन्वेस्टमेंट 2 लाख से 10 लाख रुपए के बीच है तो उस पर सालाना चार्ज 150 रुपए लगेगा। वहीं 10 से 25 लाख रुपए के बीच सालाना इन्वेस्टमेंट है तो आपको 300 रुपए चार्ज देना होगा। वहीं 25 से 50 लाख रुपए के बीच 400 रुपए चार्ज और 50 लाख से ऊपर पर 500 रुपए तक चार्ज देना होगा। अगर बात सरकारी सेक्टर में एनपीएस और यूपीएस स्कीम पर लगने वाली टैक्स की बात की जाए तो सरकारी कर्मचारियों यानी एनपीएस और यूपीएस से जुड़े सब्सक्राइबर के लिए भी चार्जेस तय किए गए हैं। इनके लिए ई पैन किट पर 18 रुपए सालाना चार्ज और फिजिकल पैन कार्ड पर 40 रुपए चार्ज के रूप में देने होंगे। इस पर अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज सालाना 100 रुपए होगा, जबकि ट्रांजैक्शन चार्ज 0 होगा। यूपीएस सब्सक्राइबर्स के मामले में ये चार्जेस फिलहाल सिर्फ एक्युमुलेशन फेज यानी निवेश जमा होने के समय में लागू होंगे, लेकिन जब पे आउट फेज आएगा तब उसके लिए अलग से चार्ज तय किए गए हैं। जबकि एपीवाई और एनपीएस लाइट के लिए कम चार्ज लगेंगे। इसमें खाता खोलने पर लगने वाला ओपनिंग चार्ज और सालाना मेंटेनेंस चार्ज दोनों 15 रुपए ही होगा और ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वहीं इसको लेकर कुछ गाइडलाइंस की बात की जाए तो पीएफआरडीए ने साफ किया है कि सीआरए इन तय की गई लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते। हालांकि वे चाहे तो इससे कम जरूर कर सकते हैं, बशर्ते वे चार्ज पिछली स्लैब की तय लिमिट से कम ना हो। इसके अलावा जो भी चार्जेस लागू होंगे उन्हें सीआरए को अपनी ऑफिशियल वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर दिखाना जरूरी होगा। वहीं अगर सीआरए नई सर्विसेज शुरू करते हैं तो उनको कॉस्ट रिकवर करने की इजाजत होगी, लेकिन उस पर कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं लिया जा सकेगा। तो ये रही पूरी कहानी पीएफआरडीए की गाइडलाइंस और पेंशन स्कीम्स पर लगने वाले चार्जेस की। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसी ही फाइनेंस से जुड़ी बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार, क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स, किन शेयरों में बनेगा पैसा, बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर, कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार, कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी। इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी,
स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर Money9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए Money9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।